तो राधे राधे सभी को। तो मैं बना रही हूँ खाना क्योंकि मुझे जाना है। आज है संडे, मुझे जाना है मार्केट। शाम का टाइम हो रहा है तो मैंने सब्जी बना ली थी। रोटी मुझे बनानी थी आज पानी की, क्योंकि जैसे पहले बनाते थे चूल्हे पे पानी वाली हाथ लगा के जो बनाते थे वो वाली मैंने ट्राई करी थी प्रॉपर तरीके से, तो मुझसे नहीं बन पाई थी। फिर भी अपने खाने के लिए तो बनी गई थी। ऐसी मैंने बनाई थी, 2-3 रोटी बनाई थी, बाकी मैंने पलोथन लगा के बनाई थी। तो खाना बनाते बनाते मैंने अपने बेटे से बोला, बेटा कूलर में जो घास लगी होती है ना, उसका जो तार वाला जाल होता है, तो थोड़ा टूट रहा था। मैंने बोला इससे तो वो लगा दे, क्योंकि घास निकलती है, पानी टपकता है फिर नीचे। तो ये यहाँ पे ये लगा रहा था, क्योंकि इसने अपना ये काम किया, मैंने अपना खाना वाना बनाया। फिर हमें मार्केट जाना था, इसके लिए जूते लेके आने थे। कल शादी है, सगाई है हमारे परिवार में, तो बस उसी के लिए थोड़ी छोटी मोटी शॉपिंग करी थी हमने अपने लिए। जैसे चप्पल जूते हो गए, बाकी तो कपड़े वपड़े तो सब पहले ही ले लिए थे सबने। और इन्होंने जूते पसंद करे बच्चों ने। एक ही गया था, एक घर पे था, घर पे कोई नहीं था, तो कंफ्यूज हो रहा था मम्मी ये वाले लूँ या वो लूँ। तो आजकल जूते इतने महंगे आते हैं, बस पूछो मत ना। तो उसने सेलेक्ट कर लिए थे अपने लिए जूते। फिर मैं पहुंच गई थी, मुझे चप्पल लेनी थी साड़ी पे पहनने के लिए, क्योंकि मैं स्लिप पहनती हूँ बहुत ज़्यादा, और जूती पहनती हूँ तो मेरे पे हील वाली नहीं थी। तो मैंने अपने लिए एक जोड़ी यहाँ से चप्पल ली है। चप्पल लेने के बाद फिर मैंने अच्छे से छानबीन करके मैंने देखी कहीं उखड़ तो ना जाए। बस हम औरतों का होता ही ऐसा, मैं तो हूँ ऐसी कि मैं चीज़ को देखती हूँ कि उखड़ ना जाए पहनने के बाद। और जब रोज़ रोज़ तो ली ना जाती हैं ये चीज़ें, कभी शादी वादी जाती तो जब पहनते हैं। तो फिर मुझे चप्पल भी लेनी थी घर के लिए। तो मैंने बोला भैया मैं वहाँ से लेकर आई थी, कंपनी की बता रहे थे फ़्लैट की, तो मैं फ़्लैट की, लेकिन वो बद्दी से बेकार हो गई। आप लोग भी ऐसे ही बोल रहे हो 6 महीने चलती हैं। तो कह रहे नहीं नहीं बहन जी, हम लोग कंपनी के रखते हैं। ये बाटा का शोरूम था यहाँ पे। तो मैंने फिर देखी नीचे, बोले भैया के आपके मतलब के नहीं है बहन जी, नीचे 8 नंबर है, आपको 7 नंबर आता है। तो फिर मेरी समझ में आई भी नहीं थी, फिर हम लोग निकल गए। मैंने एक जोड़ी सैंडल ले लिए थे यहाँ से, और चप्पल समझ में आई नहीं मेरे को यहाँ पे। तो फिर हम बोले चल भाई जो होगा सो देखा जाएगा। फिर हम यहाँ से चले गए। हमने लड़कों के लिए शर्ट लेनी थी, तो मैं और मयंक थे, वासु घर पे था। तो हम लोगों को शर्ट लेने हम दुकान पे पहुँच गए, जहाँ पर शर्ट जेंट्स के कपड़े मिलते हैं। तो वहाँ से इन्होंने शर्ट वर्ट देखी है, यहाँ से अच्छे कपड़े मिलते हैं यहाँ पे। बच्चे हैं, ट्यूशन जाते हैं, कोचिंग वगैरह यहाँ पर इधर इस साइड में। तो बस बच्चों ने बता दिया मम्मी यहाँ पर दुकान है। तो हम लोग चले गए वहाँ पे। हमने शर्ट वर्ट देखी, उसने ट्राई भी करी थी 1-2 शर्ट, लेकिन वही है ना, बच्चों को समझ में नहीं आती। और हम ख़रीदवा दें तो फिर बोलते मम्मी ऐसी दिलवा दी, पापा ऐसी दिलवा दी, मुझे तो ऐसे लेनी थी। हमने बोल दिया भाई तुम पसंद कर लो, हम तो सिर्फ पैसे ही देंगे। तो ये वाली ट्राई करी थी, इसकी लेंथ छोटी थी, बाजू में तो ठीक थी। बोल रहा था भैया वो दुकान वाला कि ये फैशन है आजकल का। तो फिर हमने ये वाली तो ली नहीं थी, इसने और दूसरी ली थी। वासु को मैंने वीडियो कॉल पर दिखा दी थी, उसको साइज़ मुझे पता है, तो उसको आ जाता है, बड़ा साइज आता है उसको। तो हमने यहाँ पर 2 शर्ट ली थी पसंद करके। इन्होंने तो ली नहीं, मैंने इनसे बोला आप भी ले लो, तो कह रहे नहीं नहीं बच्चों को ले। अब बच्चे बड़े बड़े हो गए तो बच्चों का सोचना पड़ता है। तो हमने करी शॉपिंग, लगभग 10 बज गए थे रात के। तो बाय बाय, गुड नाइट।